टॉपिक से ये रहा पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से कि CO2 से कि ग्लूकोज से कि डिक्टियोजोम से, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है। तो वह क्रिया जिसके माध्यम से हरे पौधे या हरे शैवाल जो होते हैं अपना भोजन तैयार करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चाहिए भाई? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को चाहिए CO2 और जो कि उसे वातावरण से मिलता है, और चाहिए उसको जल, है ना, H2O जो कि उसे पृथ्वी से मिलता है, ठीक है। और पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाई जाती है वो, और सूर्य का प्रकाश सनलाइट। तो इतनी चीज़ें पौधे को चाहिए, तब जाके वो अपनी भोजन बनाने की क्रिया प्रारंभ करता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दरमियान प्रकाश संश्लेषण के उपरांत क्या बनता है, आइए उसको समझते हैं। तो CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित लवक, और सूर्य का प्रकाश या सनलाइट अंग्रेजी में लिख सकते हैं। तो क्या बनता है, C6H12O6, और क्या बनता है, वाटर बनता है, और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो सवाल यही है कि ये जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से बनी कि जल से बनी, ये बताना, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये जल के टूटने से बनता है। यहाँ पर जल टूट जाता है, टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो जाता है, और ये ऑक्सीजन हमें यहाँ आ जाता है। रह गया ये जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है। इस अभिक्रिया को अवकरण कहते हैं, और ये इसके साथ मिलके ये बनाता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, इसको अगर इजी वे में समझा जाए तो इसे अगर इजी वे में समझा जाए तो जल से हमारा ऑक्सीजन बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से हमारा ये वाला ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है। तो सवाल यही था कि हमारा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है। तो ऑक्सीजन निकलता है किससे? जल से निकलता है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है हमारा कि उत्पाद किसमें पाया जाता है। तो उत्पाद जो होता है खासकर एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा है, उसमें पाया जाता है। और अमीबा, ये जो उत्पाद जो होता है वो अस्थायी बनावट होता है, यानी कि जब अमीबा को चलना होता है या भोजन पकड़ना होता है, तभी जाके वो, है ना, उंगली नुमा एक बनावट अपने शरीर में लाता है, जिसे उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखिएगा, अगर अमीबा का हम आकार बनाएं तो ये जो बनावट जो है, ये जो उंगली नुमा जो आप देख रहे हैं, ये इसी को उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में इसको सूडोपोडिया कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब होता है फॉल्स फीट यानी कि नकली पैर। यानी कि अमीबा तभी ये बनाता है जब उसे आपको तो मूव करना होता है, चलना होता है, या उसे भोजन पकड़ना होता है। तो उत्पाद किस में पाया जाता है? एक कोशिकीय जीव, खासकर अमीबा में पाया जाता है। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और तीसरा प्रश्न हमारा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है, पत्तियों में जो अनेक छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र को पत्तियों में जो अनेक छिद्र पाए जाते हैं, उस छिद्र को रंध्र कहते हैं। रंध्र, इंग्लिश में इसको स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं छिद्र के जरिए गैस का आदान प्रदान होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर
बी यानी कि स्टोमेटा यानी कि रंध्र। अब रंध्र में जो है पत्तियों में कुछ ऐसी बनावट दिखाई पड़ती है, पत्तियों में जो कुछ ऐसी बनावट दिखाई पड़ती है, कुछ इस तरह से बनावट दिखाई पड़ती है पत्तियों में, ठीक है, कुछ इस तरह से बनावट दिखाई पड़ती है। तो ये बीच का भाग है, इसी को रंध्र कहते हैं। और ये जो आपको बिंदु बिंदु जैसा यह दिख रहा है, ये बिंदु बिंदु जैसा, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। और ये जो इस तरह से दिख रहा है, ये इसको रच्छी कोशिका या गार्ड सेल कहते हैं, ठीक है। तो यही रंध्र है, इसी से गैस का आदान प्रदान होता है। गैस का आदान प्रदान मीन्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आना जाना संभव होता है। दिन के समय में क्या होता है, दिन के समय में क्या होता है कि इस क्षेत्र से जो होता है, दिन के समय में पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि भोजन बनाने की क्रिया करता है। और इस दौरान जो है वो CO2 को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। और रात्रि के समय जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, तो मुख्य रूप से केवल श्वसन की क्रिया होती है, जिसमें पौधा ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा कि पत्तियों में जो छिद्र होते हैं रंध्र उसी में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है कि मंड परीक्षण यानी कि स्टार्च टेस्ट। तो मंड परीक्षण में क्या है कि हरी पत्तियों को आयोडीन डालने से पहले अल्कोहल में उबालते हैं। तो मंड परीक्षण में क्या होता है कि जो हरी पत्तियां होती है उसको अल्कोहल में डालकर उबालते हैं, ताकि पत्तियों में मौजूद जो अल्कोहल है वो निकल जाए और पत्तियां जो है रंगहीन हो जाएं। जब पत्तियां रंगीन हो जाएगी तब उस पर आयोडीन की जब बूंदें डालेंगे, तो अगर ब्लैक और ब्लू हो जाती है तो इसका मतलब कि पत्तियों में खाना बना है ना, यानी कि पौधा ने प्रकाश संश्लेषण किया। तो आयोडीन डालने से पहले अल्कोहल में इसलिए उबालते हैं ताकि उसका क्लोरोफिल घुल जाए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका हो जाए। प्रश्न नंबर 5 है जो कहता है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी जो किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाता है, और एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो चीज़ों को और बड़ा करके आवर्धित करके दिखाएगा। तो स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। याद रखना है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 10x के आवर्धन वाले लेंस पर रखकर देखा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा 10x। अगला जो प्रश्न है वो है केचुआ। निम्नलिखित में कौन सा उभयलिंगी जंतु है? तो एक जीव होते हैं एक लिंगी, जिसको यूनिसेक्सुअल कहते हैं, या डोइसियस, यूनिसेक्सुअल या डोइसियस कहते हैं। यानी कि एक लिंगी जीव वो होते हैं कि जिसके शरीर में या तो नर जनन अंग हो या मादा जनन अंग हो, जैसे मनुष्य। तो मनुष्य कि में एक ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर केवल नर जनन अंग है, जिसको आदमी कहते हैं, और एक ऐसा मनुष्य है जिसके अंदर मादा जनन अंग है, जिसको महिला कहते हैं। तो मनुष्य है, घोड़ा है, गधा है, ये सब जो है एक लिंगी जीव हैं, ठीक है, एक लिंगी जीव है। जबकि उभयलिंगी या द्विलिंगी यानी कि ऐसे जीव है ना, जिसके एक ही शरीर में पुरुष और महिला दोनों के जनन अंग मौजूद हैं, उसको द्विलिंगी जीव कहते हैं। तो द्विलिंगी जीव में मुख्य रूप से आपको याद रखना है, एक तो केचुआ हो जाता है, एक तारा मीन है, एक फीताकृमि है, ये सब जो है द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव होते हैं। प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 7 जो है वो ये है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया। तो पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया जो है वो हरे पौधे करते हैं, और एक शैवाल जो होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो भी करता है। तो यहाँ हरे पौधे ऑप्शन हो जाएंगे। अब जो है 8वां प्रश्न है, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तभी मैंने आगे समझाया था कि उत्पाद के जरिए अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। प्रश्न नंबर 9 है कि प्रश्न नंबर 9 है कि कौन सा एंजाइम वसा यानी कि फैट पर क्रिया करता है। तो याद रखेंगे कि फैट पर क्रिया करता है लाइपेज। लाइपेज हार्मोन जो है वो अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज से निकलता है और छोटी आंत में जाकर मिलता है। इसका काम होता है वसा के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जिससे कि वसा का आसानी से पाचन हो सके, यानी कि वसा को पचाने में एंजाइम हेल्प करता है। ये अग्न्याशय यानी कि पेनक्रियाज में बनता है और छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ही सिक्रेट होता है, मिलता है। इसका काम मुख्य रूप से वसा को तोड़ना होता है। तो वसा को तोड़ना होता है। अब एक चीज़ और इसमें जानिए कि वसा यानी कि फैट के बड़े टुकड़े को छोटे टुकड़ों में तोड़ना ये कहलाता है इमल्सिफिकेशन कहलाता है ना। इमल्सिफिकेशन, है ना, करण कहलाएगा हिंदी में। अगला प्रश्न है कि अमीबा का अधिकांश पोषण कैसे होता है। तो अमीबा शाकाहारी नहीं है, सर्वाहारी भी नहीं है, स्वपोषी नहीं है क्योंकि उसका क्लोरोफिल नहीं है। अमीबा भोजन को सीधे उत्पाद के माध्यम से अपने शरीर में अंतर्ग्रहण इनटेक कर लेता है और फिर जो है उचित एंजाइम की मदद से उस भोजन का पाचन करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अंतर्ग्रहण।